नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कभी न कभी घूरे के भी दिन फिरते हैं। एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में करण नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसे लेखन और गायन में विशेष रुचि थी। वह जब विद्यालय में पढ़ता था तब से ही कोई ना कोई नया गीत लिखता और उसे गाता था। प्रारंभ में उसके गीत इतने अच्छे नहीं होते थे। जब भी वह अपने दोस्तों को अपने लिखे गीत सुनाता था तब सभी उसे यही सलाह देते थे कि गायन उसके बस का नहीं है और उसे छोड़ देना चाहिए। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसे समझाते थे कि उसे गायन छोड़कर पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब माता पिता ने देखा कि गायन में उसकी विशेष रुचि है तो उन्होंने उसकी संगीत की कक्षाएं आरंभ करवा दी। संगीत की कक्षा में जाने से उसमें पहले से काफी सुधार आ गया था। वह प्रतिदिन गायन का अभ्यास भी करता था। धीरे धीरे वह बड़ा होता गया और वह दिन भी आ गया जब कॉलेज में पहुंच गया। कॉलेज में जब कोई कार्यक्रम व उत्सव होता था उसे गायन के लिए विशेष रूप से बुलाया जाता था। वह वहां भी अपने लिखे हुए गीत ही गाता और सभी को अपनी गायकी से मंत्रमुग्ध कर देता था। किंतु वहां कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो उसका उपहास करते थे। ऐसे में उपहास को करण सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हुए अपनी गायकी में और सुधार लाने का प्रयास करता था। कॉलेज पास करने के बाद वह किसी कंपनी में नौकरी करने लगा। किंतु संगीत में विशेष रुचि होने के कारण दफ्तर के काम से अधिक उसका मन संगीत में ही लगा रहता था। अंततः साल भर के अंदर ही उसने निर्णय ले लिया कि दफ्तर का काम छोड़कर वह केवल संगीत में ही अपना ध्यान लगाएगा। यही सोचकर वह मुंबई चला गया। मुंबई जाने के बाद उसने कई बड़े बड़े संगीतकारों से मिलने की कोशिश की, किंतु प्रसिद्ध व सिफारिश न होने के कारण किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। अतः वह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर था। फिर वह अपना खर्चा चलाने के लिए वहां किसी दफ्तर में छोटा मोटा काम करने लगा और अपने लिखे गीत को गाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगा। धीरे धीरे लोग उसके गीत को काफी पसंद करने लगे और कहते हैं ना कि कभी ना कभी घूरे के भी दिन फिरते हैं। इसी प्रकार उसकी किस्मत भी चमकने लगी। एक दिन उसकी गायकी की प्रतिभा देखकर एक बहुत बड़े संगीतकार ने उसे अपने दफ्तर बुलाया और उसके सामने अपने एल्बम में गाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर करण उनके एल्बम में गाने के लिए सहर्ष तैयार हो गया, क्योंकि इस पल की वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था कि उसे बड़े संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिले। उसका गाया गीत लोगों ने इतना पसंद किया कि हर तरफ बस उसी की चर्चा होने लगी और धीरे धीरे संगीत जगत में उसने अपना नाम कमा लिया। शिक्षा। इस प्रकार करण की कहानी से यह सिद्ध हो जाता है कि कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी घूरे के भी दिन फिर जाते हैं। धन्यवाद।